जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हम सब पर अनंतम अनंतम आशीर्वाद है। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करती हूँ और गुरु जी की प्यारी सारी संगत को हार्दिक जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग कुछ विशेष है, बेहद प्यारा, बेहद सुंदर। यह हमारे बीच की एक ऐसी प्यारी और कृपावंत संगत का अनुभव है जिन्हें गुरुजी महाराज ने न केवल स्वयं आशीर्वाद दिया बल्कि उनके पूरे परिवार और बच्चों को भी अपार कृपा से नवाजा। संगत जी, ये सत्संग केवल संगत का अनुभव नहीं है बल्कि इसमें छुपी हुई गुरुजी की कृपा की लहरें आप सबको भी छुएंगी। जब आप इस सत्संग को ध्यान से सुनेंगे और अनुभव करेंगे तो आपको भी वही आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी जो उन्हें मिली है। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ, कृपया इस सत्संग को शुरू से अंत तक पूरे भक्तिभाव के साथ सुनिए। बीच में इसे अधूरा छोड़ने का मन ना बनाइए, क्योंकि हो सकता है इस सत्संग में ही आपके मन के कई सवालों के जवाब छुपे हों और गुरु जी की कृपा का दरवाजा इन्हीं शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचे। यदि आप में से किसी के पास भी अपना कोई अनुभव या सत्संग हो जिससे आप बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे सुंदर लिखावट में हिंदी में लिखकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। चाहे तो आप टाइप भी कर सकते हैं और अगर आपको ठीक लगे तो आप अपना अनुभव रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। आपका अनुभव भी किसी के दिल को छू सकता है और उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। तो आइए पूरे मन, प्रेम और श्रद्धा के साथ इस विशेष सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरु जी की प्यारी और ब्लेस संगत अनुप्रिया आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग के लिए चुना है तो इसके पीछे का कारण भी वही जानते होंगे। मैं तो बस अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे मौका दिया। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की हमारे जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि अगर मैं शुक्राना करते करते मेरी जान भी निकल जाए तो वो भी कम है। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज ने ही उसे हमें ब्लेस किया है। यह बात है संगत जी, जब संगत जी मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा पिंटू होने वाला था और तब हम इंडिया में रहते थे। उस समय संगत जी मेरे हस्बैंड का जॉब नहीं था और मेरे फादर इन लॉ की रिटायरमेंट थी कि जब तक राजीव को यानी कि मेरे हस्बैंड को ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता तब तक हमें इंडिया में ही रहना होगा। और संगत जी, उस समय सिचुएशन यह हो चुकी थी कि हमने सोच लिया था कि हम अबॉर्शन करवा लेंगे, लेकिन शुरू से ही गुरुजी महाराज मेरे पिंटू को ब्लेस कर रहे थे और उन्हें पता था कि आगे मुझे इसकी जरूरत होगी। और संगत जी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे सांप दिखाई देते थे, मुझे शिवलिंग दिखाई देते थे और सभी लोग मुझे कहते थे कि तूने जरूर कोई मन्नत मांगी होगी, जो कि मैंने नहीं मांगी थी। मैं मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आती थी और सपने में संगत जी मुझे बहुत साफ दिखाई देते थे, जो कि गुरुजी महाराज उसे शुरू से ही ब्लेस कर रहे थे। और संगत जी, 1990 में मेरा बेटा पिंटू हुआ एंड आई हैड अ ब्यूटीफुल बेबी। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। और उस समय संगत जी मैं माता रानी से जुड़ी हुई थी और मेरा बेटा पिंटू नवरात्रि में पैदा हुआ था। और संगत जी, जब मेरा बेटा पिंटू पैदा हुआ था इंडिया में तब मेरे हस्बैंड राजीव यूएस में थे और जब मेरा बेटा 2 महीने 22 दिन का था तब मैं उसे यूएस लेकर गई। और संगत जी, तब मेरे हस्बैंड ने पहली बार मेरे बेटे को देखा था और वो बिल्कुल अमेरिकन लगता था और सब मुझसे पूछते थे कि आपका ये बच्चा अडॉप्ट किया है क्या, क्योंकि संगत जी वो बिल्कुल अमेरिकन्स की तरह दिखता था। और सच कहूँ तो संगत जी वो हमारा बच्चा लगता ही नहीं था, उसके ऊपर पूरी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी। और जब संगत जी 4 साल बाद हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम लोग सभी इंजर्ड थे, प्रिया, राजीव, मैं, लेकिन पिंटू सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड था। उससे बहुत माइनर एल्बो इंजरी हुई थी एंड ही वॉज सेव। संगत जी, हमारी जिंदगी चल रही थी लेकिन लाइफ बहुत टफ थी और मैंने अपने पिंटू को इंडिया भेज दिया था 2 साल के लिए। राजीव को और श्रेया को बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता था। और उसके बाद संगत जी
पिंटू यूएस आ गया और गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स उस पर रही संगत जी कि उसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिली। संगत जी, उस समय हमारे पास जो भी फाइनेंशियल कंडीशन थी उसमें गुरुजी महाराज को जो उसके लिए बेस्ट करना था वो उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन उसे दिलवाई। और आगे चल के संगत जी मैथ्स एंड रिसर्च में यूएस में ही उसे पहला मैथ्स में अवार्ड मिला और आगे चलकर गुरुजी महाराज ने उसे बहुत अच्छा कॉलेज ब्लेस किया, उसको जॉब ब्लेस की। और फिर संगत जी एक बार जब मेरे हस्बैंड राजीव थोड़े बीमार हुए तब पिंटू इंडिया गया हुआ था और वहां जाकर वह एक पंडित जी से मिला। उसने अपनी जन्म पत्रिका उनको दिखाई थी और संगत जी मिड ऑफ द नाइट पिंटू ने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि मम्मा पंडित जी आपसे बात करना चाहते हैं। पंडित जी ने पिंटू की पत्रिका देखी होगी तो मुझसे कहने लगे कि इसकी मम्मी और डैडी में से कोई एक बहुत ज्यादा बीमार है, तो आप लोग अपना चेकअप करवा लो क्योंकि बचने के चांसेस बहुत कम है। और तब संगत जी मेरे हस्बैंड राजीव ने मुझे कहा कि अनुप्रिया तुम अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, तुम अभी तक कोई हॉस्पिटल गई नहीं हो, तुम्हारे कोई टेस्ट नहीं हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं राजीव मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना टेस्ट करवा लो। और संगत जी यह इंडिकेशन हम दोनों के लिए था और कुछ समय के बाद संगत जी राजीव जी वाकई बीमार पड़ गए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और उस दौरान हमें पंडितों ने बहुत कुछ करने के लिए कहा कि अन्नू के हाथों से यह दान करवाओ, पिंटू को गोमेद पहनाओ। और संगत जी गुरुजी महाराज पिंटू को पूरी तरीके से गाइड कर रहे थे। पिंटू ने कुछ समय तक गोमेद पहना भी। संगत जी मेरा बेटा शनिवार के दिन काले तिल चढ़ाने मंदिर जाता था, बुधवार के दिन वह हरी दाल चढ़ाने जाता था और जो कुछ भी पंडितों ने कहा था उसे करने के लिए वह हर हफ्ते कुछ न कुछ करता रहता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने कुछ समय तक गोमेद पहना और फिर अपने आप ही गुरुजी महाराज ने उसके हाथों से गोमेद हटवा दिया। संगत जी मैं अपने बेटे पिंटू के लिए हमेशा से बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, बहुत प्रोटेक्टिव रही हूँ, लेकिन हमेशा से उसके ऊपर गुरुजी महाराज का हाथ है। संगत जी मेरा बेटा स्नो बॉन्डिंग के लिए गया था और वहां उसका सिर बहुत बुरे तरीके से टकराया था। गुरुजी महाराज ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा हुआ था। संगत जी उसे कुछ भी हो सकता था, उसे हेड इंजरी भी हो सकती थी, उसका हेलमेट चूर चूर हो गया था, लेकिन उसको एक खरोच तक नहीं थी। शुक्र है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने उसकी इतनी रक्षा की। और ऐसे एक बार संगत जी बहुत ही स्नो थी और यह कार में जा रहा था, बहुत बुरा इसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन तब भी गुरुजी महाराज ने इसे बाल बाल बचाया। एनीवे संगत जी लाइफ चल रही थी और गुरुजी महाराज इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहे थे, इसको अपने फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे थे। संगत जी मेरी फ्रेंड का एक बैंक था, तो मैंने पिंटू से कहा कि पिंटू जब तक तुम्हारा जॉब नहीं लग जाता तब तक तुम बैंक में ही काम करो। लेकिन संगत जी एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाह रही थी और दिन रात प्रार्थना करती थी उसे बहुत अच्छी जॉब मिले। और तब संगत जी मेरे साईं बाबा ने मुझे गुरुजी महाराज को हैंड ओवर किया और तब गुरुजी महाराज जानते थे कि मेरा दिमाग में क्या चल रहा है और उसे एक बहुत अच्छी जॉब लग जाए, क्योंकि मेरे बेटे का कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि संगत जी उसके पापा हैंडीकैप हो चुके थे। और संगत जी यहाँ यूएस में ही जहाँ गुरुजी का मंदिर है मैं वहाँ मत्था टेकने गई थी और मैंने उनसे वहाँ प्रार्थना की अरदास लगाई कि मेरे बेटे को बहुत अच्छी जॉब मिले। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि मेरे बेटे के ऊपर गुरुजी महाराज का शुरू से हाथ था और उसे बहुत बहुत अच्छी जॉब मिली। उसे पहले जितनी सैलरी मिल रही थी अब उसे 3 से 4 गुना सैलरी मिलने लगी थी। हमने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने उसे सिटी में मूव कराया, उसे बहुत अच्छे से सेटल करवाया और बहुत अच्छी जॉब दिलवाई। और मैं हमेशा से चाहती थी संगत जी कि मेरा बेटा मेरे साथ सत्संग अटेंड करे, मेरे साथ बड़े मंदिर जाए। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से वो मेरे साथ सत्संग अटेंड करता था, मंदिर जाता था। गुरुजी महाराज ने उसे चाय प्रसाद लंगर प्रसाद से ब्लेस किया। और जब संगत जी उसे डेंगू हुआ तो गुरुजी के आशीर्वाद से उसे कुछ भी नहीं हुआ, वह बहुत जल्दी रिकवर कर गया। जब संगत जी मेरे बेटे ने अपना बिजनेस खोला तो गुरुजी महाराज ने उसे ब्लेस करने के लिए अपने पास बुलाया, मंदिर बुलाया। और संगत जी अक्सर मेरा बेटा मेरे पास आकर कहता था कि मम्मी जो भी मेरे वर्क प्लेस पर मेरी बैक बाइटिंग करता था
मेरी बुराइयां करता था। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि उसे ही जॉब से निकाल दिया जाता है और जो भी मेरे बारे में गलत सोचता है उसकी जॉब चली जाती है। और मैं उसे कैसे बताऊं कि सब कुछ उसके ऊपर गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पिंटू मेरे बेटे के साथ अंग संग रहने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने उसका काम शुरू करवाया, बहुत ब्लेस किया। और बाद में गुरुजी महाराज ने उसका काम घर से ही शुरू करवा दिया, क्योंकि गुरुजी महाराज को पता था कि आगे चलकर मुझे उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके क्लाइंट्स हमारे सिटी में ही थे, तो गुरुजी महाराज ने उसे घर से काम शुरू करवाया। और संकट जी, मेरी पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, वह पैरालाइज्ड हो चुके, मुझे लोग ब्लेम किया करते थे। हालांकि संगत जी, मैं उस बात की डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी महाराज कहा करते हैं कि जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है उसके बारे में तुम कुछ भी मत कहो, उसे मैं खुद देखूंगा। तो संगत जी, जो लोग मुझे ब्लेम करते थे, तब मैं साईं बाबा से अरदास किया करती थी, बाबा आप राजीव को खड़ा कर दो ना, वह अपने मुंह से बताएंगे कि अनुप्रिया ने कुछ भी नहीं किया है, उसे ब्लेम मत करो, और यह एक्सीडेंट अनुप्रिया की वजह से नहीं हुआ। संगत जी, राजीव की कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को मेरे पास भेज दिया था। और जो भी मेरे ऊपर ब्लेम करता था संगत जी, मैं उन शब्दों में तो उन्हें नहीं जाऊंगी, जो भी मेरे लिए ब्लेम करता था कि तेरी माँ की वजह से हुआ, तो संगत जी मेरा बेटा बोलता था कि आज हमारी माँ हमारे साथ खड़ी है और आज हम जो कुछ भी हैं मेरी माँ की वजह से है। और मैंने मालिक का बहुत शुक्राना किया कि मालिक, कम से कम मेरा बेटा मेरे साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है, और वह भी सिर्फ आपकी कृपा से। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी हमेशा मेरे बेटे पिंटू के साथ रहना, उसके अंग संग रहना। और जब वो शादी के लिए लायक हुआ संगत जी, तो लोग मुझे कहा करते थे उसके लिए लड़की देखो, उसकी शादी करो। संगत जी, मैं कौन होती हूँ लड़की देखने वाली, उसकी शादी करने वाली? वो सब तो गुरुजी महाराज देख रहे हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज को ही पता है कि कौन सी सही लड़की उसके लिए है और कौन सा राइट टाइम है उसकी शादी करने का। और जब भी संगत जी मैं पिंटू से कहती हूँ कि बेटा मैं ढूंढूं तेरे लिए लड़की, तो पिंटू मुझे कहता है कि नहीं मम्मा आप रहने दो, आप गुरुजी वाली लड़की ढूंढोगे। तो मैं हंसती हूँ और कहती हूँ कि पिंटू देखना, गुरुजी तेरे लिए गुरुजी वाली लड़की ही ढूंढेंगे। संगत जी, जब से मेरे हस्बैंड राजीव ने बीमार होना शुरू किया, तब से गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ हैं। राजीव मेरे साथ हैं, मेरा बेटा मेरे साथ है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मंदिर दर्शन करने बुलाया, मुझे सत्संग अटेंड करवाया, तब मुझे गुरुजी की इतनी अहमियत नहीं पता थी। लेकिन आज मैं जानती हूँ संगत जी कि आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। और मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि गुरुजी महाराज ने मेरा इस जन्म में हाथ पकड़ा। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सत्संग से जोड़ा, तो संगत जी मेरे मन में जो भी सोच आती थी वो गुरुजी महाराज ने 24 घंटे में मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सत्संग के लिए पागलों की तरह भागा करती थी कि मुझे सत्संग में जाना है, वहाँ मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें घर ब्लेस किया, तब मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था। फिर जब संगत जी कमांडर अंकल अमेरिका आए, तब मैं उनके सत्संग बहुत सारे सुन चुकी थी, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। और तब संगत जी मैंने कमांडर अंकल से बात की और उन्हें बताया कि मेरे हस्बैंड राजीव गुरुजी महाराज से कनेक्टेड नहीं है, और जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ तो वो बहुत अपसेट हो जाते हैं। वह हमेशा यही कहते हैं कि घर में खाना कौन खिलाएगा, यह सारी ड्यूटीज कौन करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी सारी ड्यूटीज कर रही हूँ, मैं सबका ध्यान रख रही हूँ, तो मुझे सत्संग में क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्योंकि संगत जी सत्संग में मेरी ब्लेसिंग्स हैं और मुझे मेरी ब्लेसिंग्स मिस नहीं करनी है। मुझे लंगर प्रसाद चखना है। और उस समय कमांडर अंकल ने मुझे जवाब दिया था, शायद वह जवाब बाकी संगत के लिए भी होगा। संगत जी अंकल ने मुझे जवाब दिया कि अनुप्रिया, आपको गुरुजी महाराज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, गुरुजी महाराज आपके साथ हैं। आपको गुरुजी महाराज ने जो सेवा दी है, घर में आपका सत्संग तो घर में ही हो जाता है। आप घर में घर वालों का ध्यान रखते हुए गुरुजी महाराज के सामने बैठकर 10 मिनट भी अपने ध्यान लगा लिया करें, उनसे बातें कर ली,
तो वह आपका सत्संग है। संगत जी, हम लोग भागते हैं कि हमें सत्संग में जाना है, संगत से मिलना है, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे कमांडर अंकल के थ्रू जवाब दिया कि आप अपने घर में शांति से 10 मिनट भी गुरुजी महाराज से बैठकर बातें करोगे, कनेक्शन जोड़ोगे, वही सत्संग है। और अंकल ने मुझे यह भी कहा कि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि अगर तुम अपनी ड्यूटीज को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर सत्संग में जाते हो तो वह तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स नहीं है। और तब संगत जी मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने मुझे यह सोच दी है कि घर में ही तेरी बहुत बड़ी सेवा है, तू अपनी सेवा कर, वही सच्चा सत्संग है। तू अपने तन मन धन से वह रोज सेवा कर और मैं तेरा ध्यान रखूंगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ थे, मेरे पूरे घर परिवार वालों के साथ थे। और मुझे डर लगा रहता था कि मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी तो मुझे ब्लेसिंग्स मिस हो जाएंगी। तो गुरुजी महाराज ने उसे घर में ही सत्संग करवाया। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे पास एक छोटा सा शिवलिंग भी है जिस पर मैं रोज ही चंदक तिलक लगाती हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जब मैं चंदन शिवलिंग पर लगाती हूँ तो थोड़ी देर बाद ही संगत जी वो टीका ओम में कन्वर्ट हो जाता है। पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे पता है कि यह गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है। और जब भी संगत जी मेरे मन में विचार आता है कि मुझे सत्संग में जाना है, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी है, तो आप विश्वास कीजिए संगत जी, किसी ना किसी के माध्यम से गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा देते हैं। मुझे खुशबू आती है या कोई मुझे ऐसा सिंबल दिख जाता है या फिर मुझे कोई सत्संग में ही जवाब मिल जाता है। किसी ना किसी रूप में गुरुजी महाराज मुझे जवाब दे ही देते हैं। शुक्राना, शुक्राना मालिक, लख लख शुक्राना। और गुरुजी महाराज संगत जी मुझे 3 बार इंडिया लेकर गए और उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मैं वहां पर पुरानी संगत से भी मिली हूँ। और इसी में संगत जी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मानती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे इंडिया में बुलाकर और स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं। वो मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे ताकि मैं आने वाले समय के लिए स्ट्रांग हो जाऊं। और फिर संगत जी, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड राजीव को कोविड हुआ। संगत जी, मेरे पापा बीमार होते ही ठीक हो जाते हैं, यह चलता रहा। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स है कि पापा हमारे साथ हैं, हमारे बीच में है। हालांकि संगत जी वह बहुत ज्यादा चल फिर नहीं पाते, बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन स्टिल वो हमारे साथ हैं। मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि मालिक आपका लख लख शुक्राना। आप जिस हाल में रख रहे हो उसका शुक्राना, जैसे भी रखोगे हम रहेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत बहुत मेरे परिवार पर, मुझ पर, मेरे बच्चों पर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना, अपना हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला सत्संग आपके साथ साझा करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने इतना दिया कि जो हमारी किस्मत में नहीं था, उसके लायक भी नहीं थे, हमें गुरुजी ने वह सब दिया। संगत जी, यह संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। कहने को तो मैं कर रही हूँ पर गुरुजी अपनी बेटी से करवा रहे हैं। संगत जी, मैं हमेशा अपने बच्चों से या अपने पति से या किसी न किसी सदस्य से घिरी रहती हूँ। सभी के सामने मैं अपने गुरुजी का ना तो अच्छे से शुक्राना कर पाती हूँ और ना ही उनसे बातें। कभी कभी तो शुक्राना करने में इतने दिन बीत जाते हैं कि गुरुजी को भी नाराज कर देती हूँ, पर गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं कि वह अपनी बेटी की गलतियों को माफ कर देते हैं। मेरे हर काम में मार्गदर्शन भी करते हैं और मेरे अंग संग भी रहते हैं, और जो कार्य मैं नहीं कर पाती वह भी उन कार्यों में मेरी हेल्प कर देते हैं और उसे पूरा कर देते हैं। संगत जी, अक्षय तृतीया के दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तुम मुझे आज खीर का भोग लगा, पर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अभी लोग मेरे आसपास ही रहते हैं तो मैं यह काम कैसे कर पाऊंगी। तो संगत जी, गुरुजी ने सभी को अक्षय तृतीया वाले दिन घर से दूर कर दिया। मेरे पति जल्दी ऑफिस चले गए और वह दोपहर को घर भी नहीं आए और शाम को बच्चों के साथ पार्क में चले गए।
और उसी समय संगत जी मैंने चाय प्रसाद, खीर प्रसाद और टॉफी प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाया और उनके पास बैठी सत्संग सुना और गुरुजी की ब्लेसिंग्स का आनंद उठाया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं और गुरुजी कहते हैं कि भोग लगवाकर उस प्रसाद को सभी परिवार सहित ग्रहण करो और प्रसाद सबको खिलाना। संगत जी मेरी दूसरी टेंशन थी पर मैं गुरुजी से कुछ कह नहीं पा रही थी। गुरुजी ने मेरी वो टेंशन भी दूर कर दी। संगत जी मेरे पति जैसे ही घर में आए वैसे ही मुझसे खीर मांगी, जबकि उन्हें मीठा मना किया गया था क्योंकि उनका इलाज चल रहा है प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा। तो संगत जी मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वह मीठी चीजों का सेवन करेंगे और संगत जी मैंने उनसे पूछा भी नहीं। गुरुजी को उन्हें खीर प्रसाद खिलवाना था तो गुरुजी ने खीर खिलवा दी। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर कि वे तेरा शुक्र करा। मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरे लिए तो यह भी एक ब्लेसिंग ही है कि जो नहीं हो सकता अगर वो हो जाए तो मेरा मन खुशी से भर जाता है। इसी तरह से गुरुजी हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हमेशा मेरे और मेरे पूरे परिवार को अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना, कभी भी मत छोड़ना। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम नमित मीना अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की कृपा से आज मैं फिर से अपना एक सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी के हमारी जिंदगी में आने के बाद मानो हमारे सोए भाग्य जाग गए हैं। पिछले 14 साल से घर का काम शुरू करने की सोच रहे थे पर संगत जी पैसे होने के बावजूद भी घर का काम शुरू नहीं हो सका। संगत जी ताया चाचा के साथ पारिवारिक समस्याओं के चलते हम अभी तक अपना खुद का घर बनाने में नाकामयाब रहे। पर जैसे ही घर में गुरुजी का आगमन हुआ पता ही नहीं चला कब और कैसे घर को बनाने की प्लानिंग बन गई। पैसे ना होते हुए भी पैसों को कहां से इंतजाम गुरुजी ने करवा दिया पता ही नहीं चला। और इतना ही नहीं संगत जी, घर का काम शुरू होने से उन संबंधियों को फिर से तकलीफ होने लगी जिन्होंने पहले भी घर का काम शुरू होने ही नहीं दिया। संगत जी मेरी चाची जो हर बार हमें स्टे लगाने के लिए धमकाती रहती थी उस तक संबंधियों ने बात पहुंचाई और उसने स्टे के लिए केस कर दिया। पर संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, जिस वकील ने केस की तैयार किया उसी के एक जूनियर साथी के मुंह से गुरुजी ने बुलवा दिया कि भाई आपके नाम से केस दर्ज हुआ है। और जब अपने वकील से इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हाँ केस तो दर्ज हुआ है संगत जी, अब बहुत जल्दी ही केस स्टे के लिए जज साहब के सामने पेश होगा। हमने सब गुरुजी पर छोड़ दिया है। अब वही हमारे जज हैं और वही वकील भी। जो गुरुजी चाहे वह हमें मंजूर होगा। घर का काम भी गुरुजी ने शुरू करवाया है तो पूरा भी गुरुजी ही करवाएंगे। और दूसरी बात संगत जी कि मैंने घर के निर्माण के लिए बैंक से लोन लिया, परंतु संगत जी बैंक वालों ने मुझे मेरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मुझे लोन दिया है, लेकिन जब तक राजस्व विभाग से कागजी कार्रवाई नहीं हुई उन्होंने मेरे लोन से 5 लाख की रकम अपने पास रख ली। जितना लोन लिया था संगत जी वह सारा पैसा खर्च हो चुका। पर बैंक के पास पैसा होने के कारण थोड़ा परेशान था और जब लोन की डिटेल्स चढ़नी थी संगत जी तो हमारे सर्कल के पटवारी ही बदल गए और उसे फोन करके पता चला कि लोन की सारी डिटेल्स डालने की डेट निकल चुकी है। संगत जी मैं और ज्यादा परेशान हो गया। फेस वैल्यू के चलते उधार तो मिल गया, काम भी करवा लिया, पर अगर 1 महीना और लग गया तो मुश्किल हो सकती थी। गुरुजी का मंत्र जाप करके फिर से पटवारी को फोन किया तो उसने कहा कि 2 दिन बाद आ जाओ। संगत जी मैं तहसील कार्यालय में पहुंचा पर 1 घंटे देरी से सोचा कि सब गुरुजी पर छोड़ दिया है, अब वही जाने जो भी होगा। संगत जी जैसे ही मैंने पटवारी को फोन किया वह कहने के लिए कि मैं 1 घंटा लेट आया हूँ, उससे पहले ही उसने कह दिया कि आज जज साहब हनुमान जी की मूर्ति स्थापना में व्यस्त हैं, थोड़ी देर से आएंगे।
पर जैसे ही संगत जी मैंने तहसीलदार कार्यालय की ओर देखा तो लोग किसी व्यक्ति को नमस्कार कर रहे थे जो वहां से जा रहे थे। मैंने कार्यालय के भीतर देखा कि यह तो तहसीलदार है जो कभी हमारे शहर में नायाब तहसीलदार होते थे। उनको नमस्कार किया और अपना परिचय दिया तो उन्होंने मुझे फट से पहचान लिया और कहा कि आप यहाँ कैसे। और जब संगत जी मैंने अपने काम के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगाया और कहा कि मीना साहब आपका काम हो गया। संगत जी जो काम 1 महीने से भी नहीं हो रहा था गुरुजी ने पल भर में करवा दिया। उसके बाद पटवारी से रिपोर्ट ली और बैंक में दी और अगले ही पल संगत जी 5 लाख की रकम भी खाते में आ गई। उसके बाद संगत जी मैंने सभी को पेमेंट फटाफट कर दी। आपका शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे साथ एक सत्संग और हुआ है जिसका जिक्र किए बिना मैं नहीं रह सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरी पोस्टिंग जहाँ थी वहां से हमारे बॉस का ट्रांसफर दूसरी ब्रांच में हो गया। उनके जाने के 7 महीने तक सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ता ही चला गया। विपरीत परिस्थितियों में भी जैसे तैसे समय काटता रहा। पर जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे जहां मेरे बॉस ट्रांसफर हुए थे उसी ब्रांच में भेज दो। पर तब ऐसा करना गुरुजी जब आपको लगे कि यह सही है। संगत जी गुरुजी ने मेरी अर्जी स्वीकार की और आज मेरी रिपोर्टिंग जिस ब्रांच में मैं चाहता था वहां हो गई। पूरी टीम के साथ गुरुपा से अरदास है कि मुझे मेरी जॉब में ब्लेस करें और जिस तरह से अभी तक मैं अपनी प्रमोशन फास्ट ट्रैक में लेता आया हूं उसी तरह से अगली प्रमोशन भी जल्दी लूं। संगत जी हर बार गुरुजी ने हमें संभाला और अपनी कृपा हम पर बनाई। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि हमारे सारे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदा यूं ही बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से प्रार्थना ठाकुर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल पर भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी अपने पहले सत्संग को गुरुपा की आज्ञा से आप सभी संगत के साथ साझा करने जा रही हूँ। यदि सत्संग को साझा करते समय मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो मैं गुरुपा और पूरी संगत जी से विनम्रता पूर्वक क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैंने गुरुजी का स्वरूप कई दुकानों, ऑटो में और विभिन्न स्थानों पर देखा था, परंतु उस समय मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे गुरुजी से जुड़ने का सौभाग्य मेरे मम्मी पापा के माध्यम से प्राप्त हुआ और वह दोनों ही मुझे पहली बार बड़े मंदिर लेकर गए। इसके लिए मैं उनका जितना भी आभार करूं उतना ही कम है। संगत जी मेरी यात्रा गुरुजी के साथ पिछले साल नवंबर से शुरू हुई। तब से लेकर आज तक सत्संगों के माध्यम से मेरा गुरुजी से संबंध और भी गहरा होता गया है। संगत जी मैं भी सभी संगत के साथ सत्संग सुनती थी। जब हम जीवन में किसी कठिन समय से गुजरते हैं तो गुरुजी किसी न किसी रूप में हमें अपनी संगत से जोड़ लेते हैं। संगत जी मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। संगत जी मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि स्वयं को गुरुजी के चरणों में समर्पित करने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आई है। मैं पहले से ही एक पॉजिटिव सोच वाली इंसान थी, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ पर ले आता है जब इंसान स्वयं को पूरी तरह असहाय महसूस करता है। परंतु गुरुजी को समर्पित करने के बाद अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गई हूँ। और संगत जी हम अक्सर सुनते हैं कि गुरुजी हमें अपनी संगत में शामिल करने से पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं। वह सब मैंने भी अनुभव किया है, लेकिन मैंने गुरु मंत्र का जाप करते हुए गुरुपा के प्रति अपना विश्वास कभी कम नहीं होने दिया और मुझे इस बात का विश्वास था कि गुरुपा मुझे हर दुख हर दुविधा से बाहर निकालेंगे। आज मैं इस सत्संग के माध्यम से गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वह रोज मुझे और मेरे परिवार को अपने साथ होने का एहसास कराते हैं। इन सभी आशीर्वादों के लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी का विशेष आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे अंकल जी को, जो पहले किसी भी गुरु को नहीं मानते थे, अपने से जोड़ लिया है। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। गुरुपा गुरुजी सदा उन्हें उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। संगत जी मुझे गुरुपा से संदेश मिल रहे थे कि हमें कहीं घूमने का प्लान बनाना चाहिए। गुरुपा इस सुखद यात्रा शिमला यात्रा का आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी
आप इसी प्रकार मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर, सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। लव यू गुरुपा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और कामना करती हूँ कि गुरुपा मुझे शीघ्र ही नया शुक्राना सत्संग शेयर करने का अवसर प्रदान करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी।